Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Services platform. This is your fourth class of Advanced Computer Series. Grab a pen and a notebook. Let's get started. तो आज हम डिस्कस करेंगे CPU के बारे में और वहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक्स जो आपसे पूछे गए थे, जैसे कि एड्रेसिंग मोड्स, डेटा हजार्ड्स, पाइपलाइनिंग, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, मेमोरी हायरार्की, राइट। ये सारी चीज़ें हम कंसेप्चुअली इंटरलिंक करेंगे। लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले आप इससे पहले क्या देखते थे? हमें पता है कि जो CPU है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। और हम क्या देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो आपने इससे पहले 1000 बार देखी होगी, ओके। और हम देखते थे कि जो CPU है इसके 3 हिस्से हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। और हम देखते हैं कि इसका काम है फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, राइट। और हम कुछ फैक्चुअल नॉलेज देखते थे, जैसे कि CPU की स्पीड जो है वो हर्ट्स में मेजर की जाती है, एंड हाउ मिप्स एंड किप्स में मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये जो है अभी हम देखेंगे जब हम क्लॉक साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली आपसे पूछा गया था। ये भी हमें पता है कि CPU अंडरस्टैंड करता है सिर्फ बाइनरी 0101 लैंग्वेज, ठीक, राइट। चलिए, और हम क्या देखते थे कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, ALU का क्या काम है, सिमिलरली मेमोरी यूनिट क्या करता है। सिमिलरली हम क्या देखते थे कि कंट्रोल यूनिट जो है इसका काम है डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना। ALU का काम है अर्थमेटिक प्लस लॉजिक ऑपरेशंस करना, ये भी आपको पता होगा। मेमोरी यूनिट में हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कैशे, मेन मेमोरी में आपने आई होप रैम रोम के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। सबसे पहले आप देखो ये क्लॉक साइकिल बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ बेसिकली अ क्लॉक साइकिल? आप ऐसे मान सकते हो CPU क्या है, एक हार्डवेयर है, राइट। हार्डवेयर क्या है अपने आप में? एक डम स्ट्रक्चर है ना। जब तक ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब तक वो डम ही है, हार्डवेयर ही है, ढांचा है। सिमिलरली क्लॉक साइकिल को समझने के लिए आप ऐसा मानो कि मदरबोर्ड जो है उस पर CPU लगा होता है, एंड CPU में जो है एक क्लॉक लगी होती है छोटी सी, जो कि एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी होती है, राइट। इसमें क्या होता है, जो ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी हिट होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो ही हिट होगी तो ये वाइब्रेट करेगी। क्या करेगी? वाइब्रेट। लेकिन वाइब्रेट ये करेगी रिदमिक वे में, ओके, रिदम में वाइब्रेट करेगी। तभी हम हर्ट्स में मेजर करते हैं स्पीड, और यही CPU को बोलती है कि आपको काम करना है, चलिए शुरू हो जाए। सिंगल टिक, जैसे टिक 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 क्लॉक चलती है, राइट। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी हिट हो गई तो क्लॉक वाइब्रेट करना शुरू करती है। CPU खुद से काम नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस क्लॉक में टिक हो जाएगा। बिटवीन दीज टिक्स द इंस्ट्रक्शन गेट्स क्या, एग्जीक्यूटेड, ओके। चलिए, रिदमिक वे में। अब इसमें होता क्या है, इसकी जो स्पीड है तभी हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट हर्ट्स, हर्ट्स से मतलब क्या है, जैसे अगर हम 1 हर्ट्स की बात करेंगे, 1 हर्ट्स से मतलब क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड, राइट। अगर हम बात करेंगे 1 मेगा हर्ट्स की, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे 1 गीगा हर्ट्स की, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, ओके। तो आप इमेजिन करो, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका CPU रेटेड है 3.5 गीगा हर्ट्स, क्या बोलेगा कि आपके CPU की रेट है 3.5 गीगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब 3.5 बिलियन, ठीक है, बिलियन टाइम्स हर एक सेकंड जो क्लॉक है टिक करती है, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हायर द गीगा हर्ट्स, ये भी आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हायर गीगा हर्ट्स का मतलब होता है फास्ट कंप्यूटर, नो,
दिस इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं सीपीयू की, इसमें 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक आपने देखा जिसको हम बोलते हैं क्लॉक स्पीड, एक होता है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड से मतलब क्या है? मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने टाइम्स जो क्लॉक है टिक कर रही है पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स क्लॉक टिक्स पर सेकेंड, दैट इज योर क्लॉक स्पीड। दूसरा कंसेप्ट आता है सीपीआई। सीपीआई से मतलब क्या होता है? साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। इससे क्या मतलब है? एक तो हो गया आपका क्लॉक स्पीड, हाउ मेनी टाइम्स, ये बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स ये एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए काम हिट करता है, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। ध्यान से सुना इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। वो तो हो गया कि एक सेकंड में कितनी बार हिट कर रहा है, ये हो रहा है कि कितनी बार हिट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट हिट्स फॉर व्हाट? टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन। सिंपल, राइट। इसको हम बोलते हैं सीपीआई। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीपीयू को ऐड करने में मे बी 1 साइकिल लगे, ऐड करने में मे बी 1 साइकिल लगे, डिवाइड करने में मे बी इसको 20 साइकिल भी लग सकते हैं, ठीक। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं आईपीसी, यानी कि इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। ये इनवर्स है, किसका इनवर्स है? टोटल उल्टा है, किसका? सीपीआई का, जो अभी ऊपर हमने देखा था, सीपीआई का इनवर्स है। इसमें क्या होता है कि ये बोल रहा है कि ये उल्टा है सीपीआई का, ये उल्टा बोलता है कैसे कि कितना काम हो रहा है, वर्क डन, कितना काम हो रहा है एक सिंगल टिक में, इन सिंगल टिक। सिंपल, ये कुछ 3 पैरामीटर्स है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। अब सीपीयू की फॉर्मूला क्या होगी परफॉर्मेंस की, यानी कि स्पीड की, ट्रू स्पीड कैसे हम मेजर करेंगे? हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लाइड बाय सीपीआई मल्टीप्लाइड बाय क्लॉक स्पीड, दैट इज इट। लेट्स गेट टू कैसे आपका सीपीयू काम करता है। अब ये तो क्लॉक स्पीड के बारे में आपसे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, दैट इज़ वाई आई मेंशन दिस। अब आपका जो फंक्शंस है सीपीयू का, जैसे कि फैच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है, ये जो स्टेप्स है ये कैसे होते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि फैच जो है आपका, फैच का मतलब क्या होता है? गेट द इंस्ट्रक्शन, गेट द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को ले लो आप। यानी कि सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, फैच में क्या करेगा, स्टेज में ये जाएगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस में जाएगा। वहाँ पर ये देखेगा कि भाई साहब कोई इंस्ट्रक्शन है, एंड इट विल ऑल्सो लुक फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। क्या? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि एक रजिस्टर होता है। अभी जब हम रजिस्टर्स डिटेल में देखेंगे, जिसको हम प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं, ये एक रजिस्टर का टाइप होता है, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ फैच डिकोड का। तो फैच का मतलब होता है गेट द इंस्ट्रक्शन, कहाँ से? मेमोरी से। लेकिन ये रजिस्टर्स की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, ये डायरेक्टली रैम में क्यों नहीं जाता सीपीयू ये इंस्ट्रक्शन उठाने के लिए, इसका भी हम अभी बताएंगे डिटेल में। उसके बाद आपका आता है डिकोड, ठीक है। डिकोड का मतलब क्या होता है? फिगर आउट करेगा क्या इंस्ट्रक्शन में ऐड लिखा है, ऐड करना है मुझे, ठीक है, या फिर डिवाइड करना है, या फिर मूव करना है किसी डेटा को बिटवीन दीज मेमोरी लोकेशंस। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट, राइट। ये एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि काम करो। फॉर एग्जांपल अगर एएलयू को कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है तो एएलयू यहाँ पे परफॉर्म करेगा, यानी कि एएलयू है। एएलयू का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, व्हाटएवर, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन है, वो एएलयू देखेगा। तो इट विल वंस इट्स फिनिश्ड एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि प्रोग्राम काउंटर में लिखा होगा। ये जो डिकोड है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला ऐड, मूव वगैरह, ये होगा आपका कंट्रोल यूनिट में, राइट। बात समझ आ रही है? सिमिलरली आप देखेंगे कि ये जो फैच डिकोड साइकिल, ये रिपीट होता है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? अब लेकिन इनको समझने से पहले ये प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह ये देखना पड़ेगा।
आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर। ये आपका मेमोरी है एंड दिस इज़ योर CPU। CPU में क्या लगा है, ALU लगा है एंड कंट्रोल यूनिट लगा है, ठीक है। और आप क्या क्या लगा है, मेमोरी लगा है। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU। लेकिन इसमें आप देख रहे एक्यूमुलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, MAR है, MDR है। दीज आर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हम डायरेक्टली मेमोरी से डेटा क्यों नहीं उठाते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड उसके बाद जो है ये बीच में इंटरफेस आएगा, डिवाइसेस आएंगे, इनपुट आउटपुट जो कि आपका ऑपरेशन है, ओके। तो दिस विल बी डन थ्रू बसेस एंड प्रीवियस सेशन में हमने बसेस देखा था, एड्रेस बस, डेटा बस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि रजिस्टर जो है आपका, रजिस्टर की हमें नीड क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड रजिस्टर्स। देखो CPU जो है इट इज़ फास्ट, इट इज़ इनक्रेडिबली फास्ट, क्योंकि ये ऑपरेशन ऐसे सेकेंड्स में करता है, राइट। लेकिन आप ऐसे इमेजिन करो, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बोला था, एक शेफ़ है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, हेड शेफ़ है किसी बड़े रेस्टोरेंट में। आपने देखा होगा कि हेड शेफ़ बड़ा जल्दी काम करता है एज़ कम्पेयर टू सबॉर्डिनेट्स। तो जो आपका हेड शेफ़ है ये बहुत जल्दी जल्दी रेसिपी तैयार करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई इंग्रेडिएंट चाहिए, वो फ्रिज में रखा है, और फ्रिज इसके डिस्टेंस में ऑलमोस्ट 10 मीटर की दूरी पे है। शेफ़ को काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसको फ्रिज में बार बार निकाल के वो चीज़ लानी पड़ती है। फ्रिज को आप रैम मान सकते हो, क्या मान सकते हो, रैम। ये मैंने यहाँ पे बोला ना कि जो CPU है ये डायरेक्टली रैम से क्यों नहीं उठाता डेटा, ये इनका इस्तेमाल क्यों करता है बीच में, ठीक है। दिस इज़ द पर्टिकुलर रीज़न। अब ये क्या करेगा, ये पॉकेट में ही वो चीज़ें रखेगा, क्या रखेगा, शेफ़ क्या है, CPU है, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है। ये क्या रखेगा, पॉकेट में चीज़ें रखेगा ताकि इसको ईजी हो, चीज़ें एक्सेस करना ईजी हो। तो उन पॉकेट्स को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर। दैट इज़ वाई रजिस्टर आर यूज्ड। आप शेफ़ के पॉकेट इसको मान सकते हैं। ये बहुत फास्ट होते हैं, इनक्रेडिबली फास्ट, ताकि CPU जल्दी जल्दी काम करे, ठीक है, क्योंकि CPU फास्ट है, बार बार ये रैम पे जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बीच में ये इनको एज अ मिडल मैन यूज़ करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे, पहला रजिस्टर है अक्यूमुलेटर। क्या, अक्यूमुलेटर, ठीक है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, शेफ़ का एक मिक्सिंग बॉल है, क्या है, मिक्सिंग बॉल है। मिक्सिंग बॉल से मतलब क्या है, अक्यूमुलेटर की, जैसे आपने पता होगा कि ALU जो भी ऑपरेशन करता है, परफॉर्म करता है, वो स्टोर करता है यहाँ पे रिजल्ट अक्यूमुलेटर में। ALU क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा अक्यूमुलेटर में। व्हाट इज़ दिस अक्यूमुलेटर, ये रजिस्टर ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2+3 आपने बॉल में रखा, 2+3 आपको करना है, आपने 2 बॉल में डाला, उसके बाद 3 भी डाला इसमें, और इसका आंसर आया 5, राइट। और ये 5 उसी बॉल में रहेगा। दिस अक्यूमुलेटर इज जस्ट लाइक अ मिक्सिंग बॉल, राइट। और उसी बॉल में तब तक रहेगा जब तक ना कंप्यूटर क्या करेगा, इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक। उसके बाद आता है आपका दूसरा, प्रोग्राम काउंटर। क्या आता है, ये भी आपसे रिसेंटली पूछा था कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इसका काम क्या है। ये क्या है, ये एक रेसिपी पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब फिंगर, समझ रहे हो, किसी की तरफ ये इशारा कर रहा है। दैट मीन्स शेफ़ क्या है, शेफ़ के पास एक बड़ी सी रेसिपी की बुक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या करेगा, लोकेशन या एड्रेस आप उसको बोल सकते हैं, होल्ड करेगा कि अभी आप रेसिपी बना रहे हो, अब आपको क्या करना है, एग को तोड़ना है, अब आपको एग को क्या करना है, मिक्स करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर क्या है, कि वंस CPU हैज़ फिनिश समथिंग, फॉर एग्जांपल शेफ़ ने क्या किया, उसको अंडा बनाना है, पहले इसने क्रैक किया, अंडे को तोड़ेगा, इट विल क्रैक द एग। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी व्हाट, आपको एग को विस्क करना है, विस्क करना होता है मिलाना एग को, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो दिस इज व्हाट प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इट विल होल्ड एड्रेस, किसका एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, यही आपसे पूछा था, ओके। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद आपका आता है तीसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं IR, जो अभी ऊपर अपने फिगर में देखा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, दैट मीन्स अभी आप जो कर रहे हैं, करंट टास्क, ठीक है, अभी शेफ जो कर रहा है, सॉरी करंट टास्क, ओके, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द नोट्स।
जस्ट समझो इस चीज़ को। अब जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, देखो प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा था, नेक्स्ट स्टेप्स बता रहा था। इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर है ये आप ऐसे मान सकते हैं कि फ्रिज के सामने शेफ ने एक स्टिकी नोट लगाया है, क्या लगाया है, स्टिकी नोट लगाया है, जिसमें अभी वो जो काम कर रहा है, राइट, वॉट एवर ही इज डूइंग राइट नाउ, द इंस्ट्रक्शन विच इज बींग क्या एग्जीक्यूटेड, ऐसे आप मान सकते हो। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको देखेंगे, इट होल्ड्स एक्चुअल, क्या, इट होल्ड्स एक्चुअल व्हाट, इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, जो अभी करंटली क्या हो रहा है, दैट इज करंटली बीइंग डिकोडेड, राइट, जिसको अभी डिकोड किया जा रहा है, एंड डिकोड के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। दैट मीन्स ये आप मान सकते हैं कि ये जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये होल्ड करेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन, दैट इज करेंटली बीइंग डिकोडेड, जो अभी जिस पे काम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ टाइप विच इज़ योर MAR। इसका क्या मतलब होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है, ये एक मैप आप ऐसे मान सकते हैं, इट्स अ मैप। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल शेफ़ को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, सब सामने नहीं रखेगा ना, फ्रिज में फॉर एग्जांपल मीट रखा है, चिकन रखा है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा, तो उसने अलग अलग शेल्व्स में रखे हैं वो, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी वो लेके आ जाएगा। तो ऐसे आप मान सकते हो कि शेफ़ के पास क्या है, अब वो याद थोड़ी रखेगा कि कौन से शेल्फ में चिकन है, कौन से शेल्फ में फॉर एग्जांपल अंडे हैं, या कौन से शेल्फ में मीट है, वॉट एवर। तो वो क्या करेगा, वो एक फॉर एग्जांपल शेफ़ के पास एक छोटा सा पेपर होगा, देयर विल बी अ पीस ऑफ पेपर, जहाँ पे वो एग्जैक्टली शेल्फ नंबर लिखेगा और आगे लिखेगा कि इसमें कौन सा फॉर एग्जांपल डेटा है, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में आप इसको अगर आप देखोगे कि MAR क्या करता है, इट टेल्स CPU व्हाट एग्जैक्टली वेयर इन रैम में कहाँ पे आपको डेटा, वेयर इन रैम डेटा इज, ठीक है, कहाँ पे रैम में डेटा है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर तभी उसको बोलते हैं क्योंकि ये मेमोरी का एड्रेस बता रहा है। उसके बाद पांचवा आता है आपका MDR। क्या आता है, MDR से मतलब क्या है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या है, आप इसको ट्रे मान सकते हैं शेफ की। ध्यान से सुना, आई एम मेकिंग दिस वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, साथ साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि इसको आप इमेजिन कर पाए बहुत ही बारीकी लेवल से। अब जो मेमोरी डेटा रजिस्टर है, क्योंकि आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो यू नीड टू गेट द कंसेप्चुअल क्लियरिटी। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या है, जैसे आपने फ्रिज से चीज़ें लाई, ठीक है, MAR क्या बोलेगा, MAR बोलेगा शेल्फ 3 पे आपका फॉर एग्जांपल एग्स रखे हैं, ठीक है, अब आपको वहाँ जाना है, तो ये एक एज अ ट्रे काम करेगा, आप उस पर डालोगे वो डेटा एंड ट्रे पे होके आएगा। दैट मीन्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं सॉरी, इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि इट होल्ड्स व्हाट, एक्चुअल डेटा इसी में होता है जो वो कैरी करता है, ठीक है, जो कि आपने फ्रिज से लाया, समझ रहे हो, जो कि आपने फ्रॉम मेमोरी रैम से, ठीक है। या अभी एक तो ये ट्रे का काम करेगा, लेकिन ये ट्रू एंड फ्रो भी करेगा ना, कोई चीज़ आपको वापस फ्रिज में भी डालनी है। दैट मीन्स एक्चुअल डेटा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मेमोरी डेटा रजिस्टर लाता भी है, इट पुल्स द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड इट सेंड्स द डेटा ऑल्सो, ठीक है, इट होल्ड्स एक्चुअल डेटा फ्रॉम द मेमोरी, पुल्स और इट सेंड्स, सिंपल एज दैट, पुल्स और सेंड्स। बात समझ आ रही है, ओके चलिए। अब ये हो गया टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, आपने देखा अक्यूमुलेटर, आपने देखा प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। इनके टेक्निकल नेम कभी कभी AC, PC, IR, MAR, MDR क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, तो अब आपको पता है कि क्या होता है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सबसे पहले CPU, लेकिन ये फैच डिकोड साइकिल आपने देखा। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉकेट होते हैं CPU के अपने।
दैट इज़ वाई हम बोलते हैं रजिस्टर्स CPU के अंदर ही लगे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता है कि क्यों लगे होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। नाउ लेट्स सी कि ये प्रोग्राम है क्या, ये इंस्ट्रक्शन असल में है क्या। व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? बेसिक सी चीज़ है, समझो। जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं असल में वो इंस्ट्रक्शंस है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी काम करना है, CPU क्या है, मैंने अभी बोला इट्स अ डम हार्डवेयर। ये तभी स्मार्ट बनेगा जब आप इसको प्रोग्राम दोगे, जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ऑन करोगे पहले, उसके बाद प्रोग्राम दोगे। बात समझ आ रही है? तो प्रोग्राम है क्या असल में? प्रोग्राम ये कोड नहीं है जैसे कि हम बचपन में लिखते थे। अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस इससे पहले कभी देखा, हम बोलते थे प्रिंट हेलो, ऐसे ऐसे करके एक प्रोग्राम छोटा सा लिखते थे, राइट। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम है क्या जब हम CPU की बात करेंगे, ये एक लॉन्ग लिस्ट है। किस चीज़ का लिस्ट है? बाइनरी इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस है। तभी आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, मैं जोर दे रहा था डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी कोड। CPU जो है हर एक चीज़ को डिकोड करेगा, उसको पहले इनकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में एंड देन उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो लॉन्ग बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हम कहते हैं असल में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कि भाई साहब अंदर फॉर्मेट असल में क्या होता है इंस्ट्रक्शन का? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। बेसिकली व्हाट इज़ द फॉर्मेट? फॉर्मेट होता क्या है? ये बेसिक दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है जो पूछा जा सकता है। एक होता है ऑप कोड, ठीक है, दूसरा होता है ऑपरेंड्स। ये ऑप कोड एंड ऑपरेंड क्या होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर A है, ये रजिस्टर B है। रजिस्टर A में 001 है, इसमें फॉर एग्जांपल 010 है। कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है, इनको आपस में ऐड करना है, ठीक। ऑप कोड किसको आप कहोगे? ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, दीज आर बेसिकली, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑप कोड। ऑपरेंट्स क्या है? ऑपरेंट्स है एक्चुअल डेटा कहाँ पे है, ठीक है। ऑपरेंट क्या बोलता है? इट टेल्स कंट्रोल यूनिट कि भाई साहब वेयर डेटा इज, वेयर डेटा इज। समझ रहे हो मेरी बात? कि फॉर एग्जांपल ये जो ऐड है ये क्या है? ऑप कोड। ये जो एड्रेसेस दिए गए हैं ये क्या है? ऑपरेंड्स। तो वेयर डेटा इज, तो बेसिकली क्या है? ये इंटरनल पोस्ट ऑफिसेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा ऑप कोड एंड ऑपरेंड क्या होता है, इन पे ऑपरेट कैसे होगा? रजिस्टर्स के थ्रू। जैसे कि रजिस्टर्स है, प्रोग्राम काउंटर हमने देखा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देखा, MAR MDR देखा। जैसे कि ये क्या है? ये रजिस्टर्स ही तो है। यहाँ पे इन दोनों को आपस में हमें मिलाना है, यहाँ पे डेटा उठाना है, यहाँ पे डेटा उठाना है और उस पर क्या करना है? ऑप कोड लगाना है, ऐड, एंड देन इट विल गिव यू रिजल्ट। तो ये ऑप कोड एंड ऑपरेंड आपको पता होना चाहिए क्या है। दिस वॉज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड दिस। नाउ ये फैच डिकोड साइकिल जो है, फैच, अब आपने बेसिक फंडामेंटल लिए, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ये जो साइकिल है बेसिकली, ये आपको देखना है कि असल में ये होता कैसे है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल बिहाइंड दैट। अब आपने देखा, तभी मैंने आपको सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर समझाया, सबसे पहले मैंने IR समझाया, रजिस्टर्स समझाए एंड ऑप कोड ऑपरेंट्स समझाए। तो तभी आपको ये फैच डिकोड समझ आएगा जब आप ध्यान से अब सुनोगे। फैच स्टेज में क्या होता है, यानी कि रिट्रीवल, कि डेटा आपको रिट्रीव करना है, फैच करना है। सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोग्राम काउंटर होगा उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट लगा होगा, वो कहाँ फिर देगा डेटा आगे? MAR। नाउ यू नो MAR क्या है, यानी कि जो एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर में, वो सेंड किया जाएगा। कहाँ सेंड किया जाएगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद क्या होगा? एड्रेस बस। एड्रेस बस आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना, क्या होगा? ये जो MAR है ये कहाँ पे करेगा डेटा को? ये डालेगा एड्रेस बस पे। एड्रेस बस कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टू अ स्पेसिफिक रैम, किसी स्पेसिफिक जगह पे जाएगा रैम में, और वहाँ पे डेटा डालेगा। उसके बाद क्या जाएगा? रैम से होके जाएगा डेटा MDR। मैंने बोला था ना फ्रिज, रैम फ्रिज है, वो किस में डालेगा? ट्रे में, MDR में, राइट। उसके बाद जो है रैम, रैम ने क्या किया? रैम ने एड्रेस देखा, MDR पे एड्रेस लगा है एंड इट विल ड्रॉप ऑन डेटा बस, ठीक है। ये जाएगा डेटा बस के थ्रू एंड फिर ये लैंड करेगा MDR के ऊपर स्पेसिफिकली। एंड देन उसके बाद क्या होगा? ये जो MDR है, ठीक है, ये जाएगा कहाँ पे?
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो अभी करंटली आप करोगे अब उस पर काम, तो इंस्ट्रक्शन मूव होगी, इंस्ट्रक्शन मूव होगी, ठीक है, किस में, IR में, और उस पर काम चला जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में, ठीक है, फोर्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप व्हाटएवर, ठीक है, आप बस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर का इंक्रीमेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं PC इंक्रीमेंट। क्यों होगा प्रोग्राम काउंटर का इंक्रीमेंट, क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शन तो हो गई शुरू, अब PC+1 यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, तो ये साइकिल चलता रहेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या मैंने बोला फिर से देखो कि फैच जो है आपका पहला साइकिल, फैच, ठीक है, फैच डिकोड साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट रखा है, वो जाएगा MAR में। नाउ यू नो MAR क्या है, क्या करता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद जो ये डेटा डालेगा एड्रेस बस पे। एड्रेस बस का काम ही क्या है, दे आर ऑलवेज, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, वही तो मूव करती है आपस में डेटा। एंड देन उसके बाद ये जाएगा रैम स्पेसिफिक लोकेशन पे, और उसके बाद जो है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बताता है ना कि रैम में डेटा है, और रैम कहाँ जाएगा, MDR, ठीक है, फ्रिज से ट्रे में जाएगा, और ट्रे किस पे डालेगा, डेटा बस, डेटा बस स्पेसिफिकली MDR पे डेटा रखेगा, और उसके बाद MDR क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, एंड वो उस पर काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर तो आइडल नहीं बैठेगा ना, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेगा। दिस इज बेसिकली द साइकिल, दैट्स हाउ यू रीड द टॉपिक, दैट्स हाउ यू मास्टर द टॉपिक। आई होप आपको समझ आया अब। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, डिकोड, ठीक है, डिकोड। डिकोड मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट। जब भी डिकोड की बात होगी तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट देखेगा कि भाई साहब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कौन सी बिट्स मुझे देखनी है, मतलब ऑप कोड देखेगा, ये क्या देखेगा, ऑप कोड, उसको डिकोड करेगा। ऑप कोड, आई होप कि नाउ यू नो, ऊपर मैंने ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स के बारे में बताया अभी थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट देखेगा IR में कौन सा ऑप कोड है, किस लोकेशन पे है, और उसके बाद ही जो है थ्रू लॉजिक गेट्स, थ्रू लॉजिक गेट्स ALU इस पे काम करेगा, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या होता है, और है, एंड है। इफ़ यू वांट मी टू टीच दीज ऑल्सो, जैसे और है, एंड है, ये गेट्स है। अगर आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इसमें 10 मिनट का वीडियो ला सकते हैं हम सप्लीमेंट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये डिकोड हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूट, राइट, यानी कि एक्शन। नाउ आपने सारी चीज़ें देखी, उसके बाद जो है डेटा जब ALU के पास पहुंचा, उसको वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, राइट। एंड रिजल्ट कहाँ पे रखेगा, रिजल्ट वापस रजिस्टर में रखेगा ALU, किस रजिस्टर में, अक्यूमुलेटर। नाउ यू नो द होल स्टोरी, ठीक है। एंड देन दिस विल गो एंड गो, गो एंड गो, ऑन एंड ऑन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके। चलिए, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रिसेंटली पूछा था, विच इज़ योर एड्रेसिंग मोड्स। क्या, एड्रेसिंग मोड्स। नाउ यू नो फैच डिकोड साइकिल। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये CPU को बताएगा कौन, कि कहाँ पे डेटा है, कैसे डेटा है, किस तरीके से बताएगा, कितने तरीके हैं, उनको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। नाउ सिंपली आप ऐसे मान सकते हो कि CPU को आप मानो कि ये एक ऐसा शख्स है जिसको आप गिफ्ट देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गिफ्ट CPU समथिंग, ठीक है, CPU इज़ अ पर्सन, ओके, एंड आई वॉन्ट टू गिफ्ट, यू वॉन्ट टू गिफ्ट समथिंग, ठीक है। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट को आप मानो एक्चुअल डेटा या वैल्यू, राइट। सो दिस इज CPU एंड CPU थिंक्स CPU ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ट्राइंग टू फाइंड अ गिफ्ट। गिफ्ट है एक्चुअल डेटा, ही इज ट्राइंग टू फाइंड द गिफ्ट जो आपने उसको भेजा, ओके, जो आपने उसको भेजा, ऐसे मानो। तो एड्रेसिंग मोड क्या है, ये डिफरेंट वेज है, तरीके हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग इस बंदे को, CPU को, कि कहाँ पे है डेटा, हाउ टू गेट इट, राइट। दिस इज हाउ यू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एड्रेसिंग मोड्स। अगर मैं डायरेक्टली आपको पहले ही बोलता एड्रेसिंग मोड्स ये है डेफिनेशन है, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। नाउ यू नो कि CPU जो है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दी, इट्स ट्राइंग टू फाइंड अ गिफ्ट दैट यू आर एक्चुअली गिफ्टिंग हिम। मैं भेज रहा हूँ बाय पोस्ट या जैसे भी भेज रहा हूँ, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड इट। तो ये जो है, ये इसकी हेल्प करेगा एड्रेसिंग मोड्स, कि कैसे, किन किन तरीकों से वो एक्चुअल डेटा जो है, वो गिफ्ट है, पा सकता है, ले सकता है, वेयर इज़ द गिफ्ट, हाउ टू गेट इट, ओके, दीज आर डिफरेंट वेज। नाउ इसमें जो है, सबसे पहले आप ये समझो कि
इमेजिन आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़, ठीक है, ठीक है, मुझे आपको गिफ्ट देना है। देयर आर डिफरेंट वेज टू, मैं आपको बाय पोस्ट भेज सकता हूँ, किसी के हाथ भेज सकता हूँ, आपके घर में डायरेक्टली रख सकता हूँ, आपके बैक पैक में रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि गो एंड फाइंड इट, इट इज़ इन योर बैक पैक। नाउ फर्स्ट टाइप इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। व्हाट? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, व्हाट इज दिस? फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली, आई डायरेक्टली गिव यू व्हाट, आई एम डायरेक्टली गिविंग यू 500 इन योर हैंड। झंझट ही खत्म, मैं डायरेक्टली आपको दे रहा हूँ, कोई किसी में कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स ये फास्टेस्ट माना जाता है एमंग ऑल एड्रेसिंग मोड्स, इमीडिएट। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इसको देयर इज़ नो सर्चिंग, सीपीयू को करना ही नहीं पड़ रहा है सर्च, किसी लोकेशन में जाना ही नहीं पड़ रहा है, किसी मेमोरी हायरार्की में किसी भी मेमोरी टाइप में जाना ही नहीं पड़ रहा है। नो मिडल मैन, राइट, देयर इज़ नो मिडल मैन ऑल्सो। डायरेक्टली आपके हाथ में ही थमाया जा रहा है, डायरेक्टली आपको क्या दिया जा रहा है, सीपीयू को क्या दिया जा रहा है, 500 हाथ में दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑपरेंट और ऑपरेशन दोनों ऐड करना है, इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है। चलिए, अब उसको ढूंढना नहीं है कि वो जो ऐड करना है दो नंबर्स को, वो कहाँ पे है और करना क्या है। अब उसको ये भी बताया गया है डायरेक्टली कि आप ऐड करो a प्लस बी, ये मैं असल में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसको जाना ही नहीं है रजिस्टर में या कहीं पे भी चक्कर नहीं लगाना है। तो दिस इज़ योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब अगर हम ये कंप्यूटर वर्जन में देखेंगे, इसमें डेफिनेशन, ये तो रियल लाइफ मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी गिफ्ट की, ठीक है। ऐसे ही हम समझेंगे सारे मोड्स, डोंट वरी। तो कंप्यूटर वर्जन में हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल जो वैल्यू है वो भी दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन प्लस वैल्यू दोनों थमाए जा रहे हैं, राइट, ओके। चलिए, उसके बाद क्या आता है दूसरा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, व्हाट इज दिस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मैं जो ये गिफ्ट है आपके बैकपैक में रखा हूँ, द गिफ्ट इज इन योर बैकपैक। सीपीयू को मैंने बोला गिफ्ट जो है बैकपैक में है, ठीक है। नाउ आपको बैकपैक से क्या समझना है, पर्टिकुलर रजिस्टर है जिसमें मैंने रखा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज रजिस्टर 1 या रजिस्टर 2, जहाँ पे मैंने क्या रखा है, ये इसको आप बैकपैक मान सकते हो, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो रजिस्टर क्या है, बैकपैक है, जहाँ पे मैंने क्या रखा है, वो गिफ्ट रखा है, 500 का नोट रखा है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ गो फैच इट देयर, ठीक है। कंप्यूटर में आप, कंप्यूटर वर्जन में अगर आप देखोगे इस डेफिनेशन को, अगर वैसे इमेजिन करोगे, सिंपली डेटा एक सीपीयू के रजिस्टर में रखा है और सीपीयू को बोला जा रहा है कि भाई साहब आप ऐड करो, किसको ऐड करो, रजिस्टर 2 को ऐड करो टू रजिस्टर 1, ठीक है। ये ऐसे काम करेगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मतलब इसको चक्कर लगाना पड़ेगा। ये भी फास्ट माना जाता है, इट्स वेरी फास्ट। वाई? बिकॉज उसको कहीं रैम वैम में तो नहीं जाना पड़ रहा है ना, डायरेक्टली इसको डायरेक्ट दिया जा रहा है रजिस्टर का एड्रेस, डेटा स्टोर किया जा रहा है। कहाँ पे डेटा इज स्टोर्ड, वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर, सिंपल एज दैट, ठीक है। रजिस्टर्स क्या है, दीज आर टाइनी टाइनी स्टोरेज इनसाइड सीपीयू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम। उसके बाद आपका आता है तीसरा पार्ट, विच इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें आप क्या देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ, ये लॉकर में है, इज़ इन लॉकर, और लॉकर का मैं नंबर भी बता रहा हूँ 105 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपका क्या करोगे, सीपीयू जाएगा 105 लॉकर में, वहाँ से डायरेक्टली आपका डेटा निकाल के आएगा। दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट, आई एम डायरेक्टली गिविंग एड्रेस टू द सीपीयू, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शन में क्या है, सीपीयू को जो आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इट कंटेन्स एक्चुअल मेमोरी एड्रेस, एक्चुअल मेमोरी एड्रेस। अब आप बोलोगे ये फास्ट क्यों नहीं है, बिकॉज उसको चक्कर लगाना पड़ रहा है ना, सीपीयू को एक्सेस करना पड़ रहा है मेमोरी को, टू गेट दैट एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उसके बाद क्या आता है चौथा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अब ये क्या है,
मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल गो टू अफाक सर, और अफाक सर को पता है कि कहाँ पे गिफ्ट है, ही नोज वेयर इज गिफ्ट, राइट। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो नाउ आप क्या करोगे, आप जाओगे पहले अफाक सर के पास, वो आपको बोलेगा कि भाई साहब जो गिफ्ट रखा है वो लॉकर नंबर ABCD में रखा है। तो नाउ यू हैव टू गो, CPU को कहाँ पे जाएगा, CPU वांट्स टू गो टू अफाक सर, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे इनको कि आपका जो गिफ्ट है वो लॉकर नंबर 250 फॉर एग्जाम्पल में रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में रखे हैं, बट द लोकेशन कंटेन्स अनदर एड्रेस, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए आपने CPU को, बट एक लोकेशन में आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, वहाँ से आपको एक्चुअल डेटा का एड्रेस मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, एक्चुअल डेटा का एड्रेस मिल रहा है दूसरी लोकेशन से। तो मतलब दो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। फर्स्ट यू गो टू पर्टिकुलर लोकेशन एंड देन यू फाइंड द एड्रेस एंड देन यू गेट द डेटा। तो ये ऐसे आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट एड्रेस पॉइंट्स टू अनदर एड्रेस। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट एड्रेस पॉइंट्स टू अदर एड्रेस, सिंपल, राइट। मतलब इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें होता है एक एक्स्ट्रा चक्कर लगता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चक्कर लगता है, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। एक और टाइप आता है विच इज़ योर रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है, एड्रेसिंग। ये क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं CPU को बोल रहा हूँ कि आपका जो फ्रेंड है उसके फ़ोन में लॉकर नंबर रखा है और उस लॉकर नंबर में जो है आपका क्या है, गिफ्ट है, ठीक है। फ़ोन क्या है, रजिस्टर है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपके फ्रेंड में फ़ोन में, यानी कि CPU को बोल रहा हूँ फलानी रजिस्टर है, उस रजिस्टर में एड्रेस रखा है, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट यू हैव टू गो टू पर्टिकुलर, कि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, आपको पहले लोकेशन में जाना पड़ता था, फिर उसके बाद उस लोकेशन में जाके दूसरी लोकेशन में जाना पड़ता था। यहाँ पे जो है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कोई रजिस्टर है और उसमें एड्रेस है, रजिस्टर में एड्रेस है, दूसरी मेमोरी का एड्रेस है, एंड देन वहाँ पे एक्चुअल डेटा है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप और, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, राइट। सो दीज वेर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स, ओके। चलिए एक और भी आता है विच इज़ योर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव से मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी लोकेशन से, जहाँ पे अभी आप हो उस लोकेशन से 5 कदम या 5 स्टेप्स आगे बढ़ो, वहाँ पे जो है एक घर दिखेगा, वहाँ पे आपका गिफ्ट है। समझ रहे हो, मैं CPU को क्या बोल रहा हूँ, रिलेटिव टू योर पोजिशन देयर इज एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर डेटा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड मतलब आप समझ गए होंगे, दिस इज़ योर लोकेशन, यानी कि ये लोकेशन है तभी इसको बोलते हैं रिलेटिव। यानी कि मैं बोल रहा हूँ CPU को क्या, कि आपका जो एड्रेस है गिफ्ट का वो आपके फॉर एग्जांपल अभी आप जो करंट इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो उससे 20 रजिस्टर आगे चलो, वहाँ पे है, दैट इज़ रिलेटिव, ठीक है। ओके, नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट दीज पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड्स। तो अब आपको समझ आया फैच डिकोड साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, रजिस्टर्स का क्या काम है, और ये जो एड्रेसिंग मोड्स हैं ये कैसे काम करते हैं, व्हाट आर दीज बेसिकली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरप्ट। मुझे लगता है आज का सेशन लंबा चला गया, तो नेक्स्ट जो इस सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरप्ट्स करेंगे। ये इंटरप्ट्स होते क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी इंटरलिंक्ड कंसेप्ट ही है। जैसे एड्रेसिंग मोड्स थे वैसे ही इंटरप्ट भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप समझोगे, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट वगैरह, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू पाइपलाइनिंग, ठीक है। हज़ार्ड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मेमोरी हायरार्की के बारे में बात करेंगे, मेमोरी हायरार्की एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, एंड पाइपलाइनिंग का क्यों कंसेप्ट है, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इंटरप्ट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइप्स के इंटरप्ट है, अगर इंटरप्ट नहीं होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड। So this is basically all about CPU, how CPU does this fetch, decode and execute cycle. See you in the next session. Best of luck. Take care.